for your kind words. I will just take 5 minutes of your time. Just want to tell you certain points regarding the classes and how you have to take care of them. तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि टुमारो आवर बैचेस इज स्टार्टिंग. जो मंडे वेंसडे फ्राइडे वाले हैं उनका कल से, और जो टीडीएस शेड्यूल में आ रहे हैं उनका ट्यूसडे से. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंश्योर वन थिंग, एज आवर क्लासेस आर स्टार्टिंग लेट, क्योंकि लगभग 7 वीक्स हमारा ऑलरेडी जो क्लासेस है वो छूट चुकी है ड्यू टू डिले बोर्ड एग्जाम. तो आपकी क्लासेस एक्स्ट्रा टाइम के लिए भी लगाई जा सकती है. नेक्स्ट वीक से ही टाइम टेबल चेंज हो जाएगा, एक्स्ट्रा डेज में भी लगाई जा सकती है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो सर ने बेसिकली सारी बातें बताई ही हैं, बट तब भी मैं एक बार जस्ट समराइज कर रहा हूँ. 11th क्लास में जो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, वी विल इन द फर्स्ट 1 मंथ वी कवर द बेसिक टॉपिक्स. उसके बाद हम जेई के लिए पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, बेसिकली जो चैप्टर वाइज शुरू करते हैं. एंड इन जनवरी 31 जनवरी तक आपकी 11th में क्लासेस कंटिन्यू रहेगी. आफ्टर दैट देयर विल बी ब्रेक फॉर स्कूल एग्जामिनेशन. 12th का जो शेड्यूल रहता है, वी स्टार्ट क्लासेस फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ मार्च. लास्ट वीक ऑफ मार्च से ही क्लासेस शुरू कर देते हैं. फर्स्ट वी कवर द 12th क्लास सिलेबस, जो हम लोग सितंबर या मिड अक्टूबर तक फिनिश कर देते हैं. 12th क्लास सिलेबस मतलब समझिए कि यू हैव ओनली 6.5 months to finish 12th class syllabus, and after that we give the revision of class 11th again, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मिक्स टॉपिक्स के क्वेश्चंस थे जहाँ पे 11 12 दोनों की कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे थे. उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 11th क्लास की कई चीजें आप भूल भी चुके होंगे, तो उस सब चीजों को हम लोग कंबाइन करके रिवाइज कराते हैं. मतलब समझिए कंबाइंड रिवीजन होता है, जिससे आप जनवरी में जब जेईई मेन का जो शेड्यूल पीरियड होता है उसके लिए आप पूरी तरह रेडी हैं. अच्छा, जैसे जेईई एडवांस का एग्जाम तो मई तक जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा आपका टच खत्म हो जाएगा. जब 12th में होंगे तो नवंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जेईई मेन और एडवांस लेवल के कई टेस्ट होते हैं, जिससे आप लगातार टेस्ट के थ्रू हमारे टच में बने रहते हैं. और जैसे ही आपका जेईई मेन का एग्जाम फिनिश होता है, तो वहां पे जेईई एडवांस के लिए रिवीजन क्लासेस भी देते हैं, जिसमें जेईई एडवांस लेवल के और क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं. मतलब 12th में जब आप होंगे तो आप जेईई एडवांस जब तक नहीं होगा उससे 1 वीक पहले तक लगातार हमारे टच में रहेंगे. तो ये करिकुलम का पार्ट है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके टेस्ट हैं, दे विल बी बाई वीकली. हर 2 हफ्ते में एक टेस्ट होगा. कभी कभी स्कूल एग्जाम है या स्टूडेंट के मोटिवेशन लेवल पे हम टेस्ट डिले भी करते हैं, बट जनरली दे विल बी डन इन 2 वीक्स. जेईई मेन और एडवांस दोनों लेवल पे टेस्ट होंगे. ऑफलाइन टेस्ट भी होंगे. जेईई मेन का टेस्ट मोस्टली ऑफलाइन होगा और ऑनलाइन भी टेस्ट होंगे. ऑनलाइन टेस्ट के लिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करनी है कि जैसा पिछले 2 सालों में हुआ, सर ने शुरुआत भी वहां से की कि कई लोगों ने ऑनलाइन का थोड़ा सा ज्यादा फायदा उठाया, तो इस बार थोड़ी सी आपको हेल्प करनी है. जब भी जेईई एडवांस का टेस्ट ऑनलाइन है तो आपको थोड़ा सा इन्विजिलेट भी करना है, बच्चे पे भरोसा भी करना है, बट थोड़ा सा ध्यान भी रखना है. सो इट इज रिगार्डिंग द टेस्टिंग प्रोसीजर. रिगार्डिंग डाउट्स, सर हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड देयर विल बी डाउट सेशंस. डाउट सेशंस में आप आ सकते हैं. आपको फर्स्ट वीक के बाद ही आपके डाउट सेशंस की टाइमिंग्स मिल जाएंगी. डाउट सेशन में आना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आप अगर परिश्रम कर रहे हैं, बार बार चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो डाउट्स क्रिएट होंगे, सो दैट यू कैन डिस्कस देम इन डाउट सेशन. अनलिमिटेड डाउट सेशन हम क्यों बोल रहे हैं? डाउट सेशन तो लिमिटेड है, लेकिन आप किसी भी इंडिविजुअल टीचर से टाइम लेके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ेगा. अगर टीचर से डायरेक्टली बात नहीं हो पाई तो आप ऑफिस कॉल करके रिसेप्शन पे बात करके टाइम ले सकते हैं. तो वहां पे आप टाइम लीजिए, आप एक्स्ट्रा मिलिए, कितनी भी बार मिलिए, दैट यू हैव टू डू एक्स्ट्रा. उसके लिए आपको टाइम लेके टीचर से मिलने आना. तो जितना ज्यादा हम डाउट सेशंस को एंजॉय करेंगे उतना ज्यादा हमारा बेनिफिट होगा, क्योंकि जितना ज्यादा हम डिस्कशन करेंगे उतना ज्यादा हमारा इंटरेस्ट भी डेवलप होने में आपकी हेल्प मिलेगी. जैसे सर ने बताई, हमें इस पढ़ाई को एंजॉय करना है, ये नहीं सोचना है कितनी देर पढ़ना है. वी आर एंजॉयिंग, देन वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट. तो हमें चीजों को एंजॉय करना है. आपको एक और चीज के बारे में बताना चाहूंगा, जो 9th-10th में पढ़े हैं वो लोग तो इस चीज को जानते हैं. वी आफ्टर सेकंड टेस्ट ऑफ जेईई मेन, ठीक है, हम कुछ बच्चों को अलग से कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं. कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया नहीं जाता, बट कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व कराई जाती है, जिसे हम बोलते हैं एराइज बैच. ठीक है, मतलब हम लोगों को एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ाई जा रही, बट क्लासेस सारी कॉमन ही है, ठीक है, बट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो स्पेशली हायर ऑर्डर डिफिकल्टी लेवल के हैं, उस एराइज क्लासेस में और प्रैक्टिस कराई जाती है. हम उस बैच में लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस क्लास के लिए सेलेक्ट करते हैं, और वो क्लास एक्स्ट्रा टाइमिंग में लगती है. ठीक है, लेकिन किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं होना है.
कि भाई जो उस क्लास में नहीं सेलेक्ट हुआ वो डिसअपॉइंटेड, नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि आप खुद समझिए, अगर जेईई मेन के एग्जाम में आपके 300 में से 150 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप अभी उस एराइज बैच के लिए या एराइज क्लास के लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं। आप अगर उस क्लास को अटेंड करेंगे तो आपका और नुकसान होने वाला है। हो सकता है कि आपके भी 120 आ रहे हैं, आप डिफिकल्ट लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे तो आपके 80 आने लगे। इज इट पॉसिबल? तो वहां पे हम एराइज के लिए कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को लेंगे, ठीक है। वो सेकंड टेस्ट के बाद होगा। आपको मेहनत करनी है, आपको अगले टेस्ट में कोशिश करनी है कि मैं 150 प्लस मार्क्स लाऊं या जो भी उसका कट ऑफ है उससे ज्यादा मार्क्स लाऊं। अच्छा, एक चीज है, अगर आपको लगता है कि मेरा टेस्ट खराब हो गया, मुझे एराइज क्लास अटेंड करनी चाहिए, आई कैन डू द हार्ड वर्क, तो आप हमेशा मुझसे बात कर सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं, यू कैन टेक द परमिशन। तो ऐसा नहीं है कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, अगर आपका कमिटमेंट होगा तो हम आपको अलाउ भी कर सकते हैं। तो ये रिगार्डिंग द एराइज बैच। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि कैसे आप टेस्ट के रिजल्ट को इंटरप्रेट करें। जैसे उसमें पेरेंट्स को डिफिकल्टी आती है, क्या हो रहा है कि 10 तक हमारे स्कूल में तो 90% मार्क्स आ रहे हैं, तो कई बार हमारे 80% मार्क्स आ गए केसीएस के टेस्ट में, तब भी हम दुखी हो रहे हैं। यहाँ पे ऐसे भी बच्चे होंगे जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जब 300 मार्क्स का टेस्ट लेंगे तो हम लोग 70 मार्क्स सिर्फ कट ऑफ रखेंगे, पासिंग मार्क्स 70। और आपको ये जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अब 20% बच्चे 70 से भी नीचे होंगे और टेस्ट में पास ही नहीं होंगे। क्योंकि ये स्कूल एग्जाम नहीं है कि सभी के 90% अबव आ गए, क्योंकि स्कूल एग्जाम का पेपर तो वहीं से आ रहा है जो क्वेश्चन हमेशा सॉल्व कराए जाते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही है, वी आर टीचिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन द क्लासरूम, बट द क्वेश्चंस आर डिफरेंट। वो नहीं है जो हम क्लास में सॉल्व करा रहे हैं, वो नहीं है जो हमारे एक्सरसाइज में गिवन है। तो आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीखना होगा, मार्क्स तब आएंगे। तो मैं बस रिजल्ट इंटरप्रेट करना आपको बता रहा था कि अगर आपके जेईई मेन में 300 में से 150 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, देन यू शुड बी हैप्पी कि आप अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि 150 प्लस मार्क्स आने का मतलब यू आर गोइंग टू गेट ए वेरी गुड कॉलेज, वेरी गुड एनआईटी। अच्छा, आईआईटी जाने के लिए क्या चाहिए? एटलीस्ट 180 प्लस इन ईच एंड एवरी टेस्ट। मैं पीसीएम की बात कर रहा हूं, मैथ्स में आप उसको डिवाइडेड बाय 3 कर सकते हैं, मतलब मैथ्स में हर टेस्ट में 60 प्लस मार्क्स चाहिए। इफ यू इन ईच एंड एवरी टेस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए वही पहले टेस्ट में तो आ गए 80, सेकंड में आ गए 50। कंसिस्टेंसी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पे आपको कोशिश करनी है, इफ यू आर टारगेटिंग फॉर आईआईटी, कि मैथ्स में हर टेस्ट में 60 प्लस आने हैं, पीसीएम में हर टेस्ट में 180 प्लस आने हैं। 150 प्लस में आप खुश रह सकते हैं कि भाई आप अच्छे कॉलेज में सेट होने जा रहे हैं, आईटी नहीं मिलेगा तो अच्छे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, कुछ ना कुछ हमारा होने वाला है। 150 से नीचे आते हैं तो थोड़ी सी चिंता है, बट अभी भी डरिए मत, क्योंकि जिन लोगों के 120 प्लस भी आ रहे हैं वो भी कई मेहनत करते करते धीरे धीरे 150 प्लस लाने लगेंगे। तो बच्चे से थोड़ी बात करिए, भरोसा करिए उस पर, थोड़ा उससे कहिए कि अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज करें, चीजों को थोड़ा वर्कआउट करिए, और बिल्कुल ये पॉसिबल होगा कि धीरे धीरे 120 से 150 प्लस वाले ब्रैकेट में पहुंच जाएगा। मतलब मैथ्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो 40 प्लस से 50 प्लस वाले ब्रैकेट में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स 120 से कम आ रहे हैं, मतलब 40 से कम आ रहे हैं इन मैथमेटिक्स और पीसीएम में 120 से कम आ रहे हैं, तो थोड़ी सी चिंता की बात है। तो आपको क्या करना है, पहले बच्चे से बात करनी है, उसकी बात समझनी है कि भाई कहाँ गलती हो गई। आपको लगता है कि भाई एक टेस्ट तक हमें वेट करना चाहिए, थोड़ा सा बच्चा इंप्रूव कर लेगा, नहीं तो आप तुरंत टीचर से अपॉइंटमेंट लें, तुरंत मिलें, आके बात करें कि हम कैसे स्ट्रेटजी को चेंज करें, कैसे पढ़ाई के तरीके को चेंज करें जिससे हमारे मार्क्स इंप्रूव हो पाए। सो आई होप कि आप इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करना सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। जेईई एडवांस का पेपर लगभग 180 मार्क्स का होता है, तो उसमें तो जो कट ऑफ है उसमें आपको ऑलरेडी आइडिया लग जाएगा कि भाई हम पास हो रहे हैं तो हम आईआईटी जा सकते हैं। तो ये रिजल्ट को इंटरप्रेट करने का तरीका था बेसिकली। हमें ये बात समझनी होगी कि अगर हम टाइम अपना लॉस करेंगे, कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन हो रहा है, हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, और हम ऐसे 10-15 दिन निकाल लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पहला, पेरेंट्स को भरोसा अपने आप पे करना है कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, मोटिवेशन लेवल डाउन है, तो आप इमीडिएटली बात करें, इमीडिएटली उसमें कुछ करेक्शन लाने की बात करें। क्योंकि हम दुखी, जैसे हमारे मार्क्स कम आ गए, मान लीजिए पहले टेस्ट में हमारे 30 मार्क्स आ गए, बहुत दुखी हो गए, तो दुखी हम आधे 1 घंटे के लिए रह सकते हैं, बट अगर हम 2-3 दिन के लिए दुखी रहेंगे और हम पढ़ाई नहीं करेंगे खुश होके, तो कहीं ना कहीं डैमेज हम पहुंचा लेंगे अगले चैप्टर के लिए, क्योंकि हर चैप्टर कनेक्टेड है। तो टेस्ट में मार्क्स अच्छे बच्चों के भी कम आ जाते हैं।
ऐसा नहीं था जिनके आप वीडियो देख रहे थे एरन के भी कई बार मार्क्स कम आते, बट दुखी सिर्फ आधे एक घंटे के लिए, उसके बाद वो दुखी वाला पीरियड कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर वो कंटिन्यू हो रहा है तो पेरेंट्स पहले तुरंत बच्चे के साथ बात करके डील करें। अगर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है 1-2 दिन में तो टीचर से आके जल्दी से जल्दी मिलिए, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि हमने 1 वीक लगा दिया अपने आप को मोटिवेट करने में, 1 वीक हमने पढ़ाई नहीं की, तो उसके लॉस ऑब्वियसली आगे भी होंगे। तो इन चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली वी कैन डू गुड इन 11th एंड 12th। और सर ने वैसे ही बताया हुआ है, उसी बात को समराइज करके बात खत्म करना चाहूंगा कि टुडे जेईई मेन एंड जेईई एडवांस आर नॉट डिफिकल्ट। पेपर का लेवल भी डिक्रीज हो रहा है, पेपर का लेवल का डिक्रीज होने के साथ साथ कट ऑफ भी डिक्रीज हो रहा है। साहब पहले अगर पेपर की बात की जाए, पेपर उससे डिफिकल्ट होता था, 150 मार्क्स आते थे आउट ऑफ 316 जेईई एडवांस, तब हम आईटी पहुंचते थे। अभी 120 में भी आईटी पहुंच गए, 33% मार्क्स में भी हम आईटी पहुंच जा रहे हैं, भले रैंक कम आ रही है। तो पेपर भी इजी हो रहा है, कट ऑफ भी डिक्रीज हो रहा है। क्यों? जो हार्ड वर्क करने वाले स्टूडेंट की संख्या है वो ऑब्वियसली कंट्री वाइज घट रही है। तो अगर आप 2 साल मेहनत करेंगे, खुश होकर मेहनत करेंगे, तो IT is not difficult, is a one of the easiest exam of India. So you can do it. I believe that you are the winner. Thank you very much.